जानते हैं गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद 15वें अध्याय में कथा आती है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन नंद बाबा माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से गौओं की पूजा करवाते हैं और गौ पालना, गौ की सेवा, गौ की रक्षा और आज के दिन ही गौ चराने की स्वीकृति मिलती है। इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के महापर्व से जाना जाता है, पूजा जाता है और तब से ही भगवान को गौ पालन भगवान ने प्रारंभ किया और भगवान को गोपाल कहते हैं। गोपाष्टमी में हमें क्या करना चाहिए? इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल हम सब के इष्ट श्री कृष्ण के परम इष्ट गौ माँ की पूजा करें, वंदना करें, आरती करें, गौ को चारा दें, जौ के आटे का पेड़ा बना करके गऊ को खिलाएं, गुड़ खिलाएं। गौ की पूजा करने के बाद गौ माता की परिक्रमा करें और आज के दिन गौदान करने का भी विशेष महत्व शास्त्र में बताया गया है। जो आज के दिन गौ पूजा के साथ गौदान करता है उनको विशेष रूप से फल की प्राप्ति होने वाली है। गौ सेवा से क्या लाभ होता है? गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अगर जीवन में भगवत कृपा चाहिए तो गौ माता की विशेष सेवा करें, अर्चना करें। शारीरिक स्वास्थ्य दृष्टि से अगर हम विचार करें तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तन से गौ माँ की सेवा करें। शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में किसी भी प्रकार का रुग्ण नहीं होगा केवल गौ माँ की सेवा करने से। गौ को स्नान करावें, गौ का गोबर साफ करें, गौशाला में जाकर के गौ को चारा दें। गाय के पीठ में सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है, इसलिए गाय के पीठ पर जितना हम स्पर्श करेंगे, गाय की पीठ को सहलाएंगे। कहते हैं जिसके हाथ कांपते हों, कांपने की जिसको बीमारी हो, वो अगर गाय के पीठ पर अपने हाथों को फेरता है, सहलाता है, स्नान कराता है, वो कांपना भी बंद हो जाता है। जिसके शरीर को लकवा जैसी, अधरंग जैसी बीमारी लगी हो, वो भी अगर अपने हाथों से गौ को स्पर्श करे, गौ को सहलाएं तो लकवा जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। बुद्ध अगर हमारे कमजोर हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, शरीर स्वस्थ है तो गाय को चारा खिलावें। अगर जीवन में कलह है, क्लेश है, क्रोध है, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो गौ माँ को गुड़ दें। गौ माँ को जौ के आटे का पेड़ा बना करके खिलावें। किसी भी प्रकार के कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, केवल गौ को चारा देने से, पेड़ा देने से, गुड़ खिलाने से अनेकों प्रकार की जो व्याधियां हैं, रोग हैं, कष्ट हैं, हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, वो कार्य सब सिद्ध होने वाले हैं। हमारा कारोबार नहीं चल रहा है तो जो गायें स्वस्थ होती हैं, चोटिल गाय हैं, उन गायों की जो सेवा करता है, उन गायों की जो देख रेख करता है, उन गायों को जो दवा आदि देता है, उनके कारोबार वृद्धि होगी। रोजगार नहीं है तो रोजगार प्राप्त होगा। ऐसी मान्यताएं हमारे शास्त्र देते हैं। ऐसा हम सब ने जीवन में गौ की सेवा करके उसका अनुभव प्राप्त किया है। गौ सेवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है अगर वंश वृद्धि नहीं होती है। महाराज दिलीप ने गौ की सेवा की और गौ की सेवा करने मात्र से उनके जीवन में महाराज रघु जैसी संतान प्राप्त हुई और इसी वंशज में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भी अवतरण हुआ। केवल गौ सेवा करने का एक फल है। गाय का दूध नहीं अमृत माना जाता है। ऐसे अमृत पान को बचपन से ही बच्चों को दें, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी। गाय के दूध से, गाय के पंचगव्य से अपने लड्डू गोपाल को स्नान करावें, विशेष कृपा जीवन में बनने वाली है। गौमूत्र का जो पान करता है, पंचगव्य का जो पान करता है, कितनी भी बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, वो बीमारियां दूर होने वाली है। गौ के दूध से जो खीर बनाई जाती है भगवान को दें, भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने पितरों के निमित्त खीर बनावें, पितृ तृप्त होते हैं। गाय के घी से जो दीप दान किया जाता है भगवान अति प्रसन्न होते हैं और गाय के घी से जो हवन यज्ञ आदि होते हैं उन यज्ञों से भी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। गोमये वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। गाय के गोबर से जो गोबर गणेश बना करके घर में रखते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, गणपति के साथ साथ लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है। गाय के गोबर से जो खेती की जाती है उससे खेती की उपजाऊ अच्छी होती है। इस प्रकार
गाय के अनेकों उदाहरण हैं जिससे कि जीवन में हम लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं केवल एक गाय की सेवा करने से। हम संकल्प लें, संकल्प करें, जो हम सबकी कमाई है उसमें से 10वां हिस्सा गौ की सेवा में लगावें। जितना बन सके गाय की सेवा करें, तन से हो धन से हो। अब अंत में हम जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। गाय को कभी जूठन न दें। जूठन खिलाने से कंपितो धरा। जो गाय को झूठा भोजन देता है, अपना जूठन देता है, तो कंपितो धरा कहते हैं पृथ्वी भी कांप जाती है गाय को झूठा खिलाने से। गाय को कभी लट्टी से न मारें, गाय को भूल से भी कभी पांव से स्पर्श न करें। अगर भगवान की विशेष कृपा चाहिए जीवन में, आर्थिक दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, पारमार्थिक दृष्टि से हो, तो गौ की सेवा करने का संकल्प करें। जितना बन सके गौ की सेवा अवश्य करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।